अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, हमेशा खुश रहा करें। आज मैं दोस्तों से छोटी सी बात करूँगा और ये है कि ज़रा गपशप हो जाएगी कि अक्सर दोस्त सवाल करते हैं कि क्या हम यूरोप से आके नेशनलिटी चेंज करवा सकते हैं। उसका ये मतलब है इस बात का कि जिसके पास स्पेन की है, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, स्विस, क्या हम किसी दूसरे कंट्री में जाकर नेशनलिटी चेंज करवा सकते हैं? तो मैंने कहा दोस्तों को मुख्तसर सी वीडियो में बता दूं कि दोस्तों बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है और ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि उसके लिए रूल्स ऑफ रेगुलेशन सेम होंगे। जैसे एक बंदा आके यूरोप में काम करता है, यहाँ साइलम करता है, यहाँ वर्क परमिट पे अगर वो वीज़ा लेता है, उसको साल का मिलेगा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर उम्र फिक्स्ड होगा, फिर उसके बाद वो नेशनलिटी अप्लाई करता है। उसका जो क्राइटेरिया है वो किसी कानून के तहत 6 साल है, किसी के तहत 8 साल है, किसी के तहत अब ये नया कर रहे हैं कि जो वर्क परमिट पे या हाई स्किल पर आएंगे लोग, वो 3 साल में जर्मन नेशनलिटी ले सकते हैं। इसके लिए मैं आप सब दोस्तों को ये बताऊंगा कि ये जो सिर्फ हाई स्किल वाले लोग हैं, जो ख़ासकर आईटी से रिलेटेड लोग हैं, जर्मनी में बहुत ज़्यादा लोग चाहिए, तो या डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह हैं, उनके लिए इन्होंने सोचा है कि 3 साल बाद ये नेशनलिटी ले सकते हैं वर्क परमिट के साथ। दूसरे नहीं, सिर्फ वर्क परमिट पे बेस कर रहा हूँ। और एक और लॉ है कि जो लड़का या लड़की शादी के बेस पे जर्मनी आते हैं, वो भी 3 साल, अगर उनके पार्टनर के पास नेशनलिटी है जर्मन, वो 3 साल बाद ले सकते हैं। अपना काम करना होगा उनको और ज़ुबान का टेस्ट लाजमी है, उसके बाद वो नेशनलिटी ले सकते हैं 3 साल बाद। उसके बाद मैं एक बात और ऐड करूंगा यहाँ कि जो लोग यूरोप से आते हैं, चाहे उनके पास, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि उनके पास इटालियन नेशनलिटी है, स्पेनिश है, या किसी और कंट्री की, यूरोप की किसी कंट्री की नेशनलिटी है, तो उसका इन्होंने 7 साल का टाइम रखा है। किसी कंट्री के लिए 8 साल का है, किसी का 6 साल का है कि वो आके अपना टैक्स दें, काम करें और वो नेशनलिटी ले सकते हैं। लेकिन उसमें लॉ ये होगा कि जैसे दूसरे लोग नेशनलिटी लेते हैं काम करके या टैक्स दे के, टैक्स पे करके, वैसे ही नेशनलिटी चेंज होगी और उनके लिए उनके जो कानून है वो सेम होंगे कि इतने साल पूरे किए होंगे तो वो नेशनलिटी मिलेगी, वरना वो भी नेशनलिटी उनको उसी टाइम में मिलेगी जिसमें दूसरे लोग ले सकते हैं। उसके लिए कई कंट्रीज़ के लिए अब जो कई कंट्री उन्होंने 4 साल का टाइम रखा है। फॉर एग्जांपल जर्मन वाले उधर जाके जाते हैं तो वो 4 साल का टाइम होगा, किसी का 6 साल का, किसी का 7 साल का है। बेशक यूरोपीय यूनियन एक है, ये सारे मुल्क और कंट्रीज़ एक हैं, लेकिन इनमें ये भी है कि हर मुल्क के कुछ कानून, कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशन एक हैं, अपने अपने हैं, कुछ एक हैं। जैसे साइलम का कानून है वो यूएनओ में सेम है, लेकिन जो दूसरे लॉ हैं नेशनलिटी के, वीज़े के, और पहला कार्ड लेने के, दूसरा कार्ड लेने के, वो सेम हैं और अलहदा से मुख्तलिफ हैं कि आपने इतने साल काम करना है, फिर आप पहला वीज़ा ले सकते हैं, फिर 2 साल, फिर 3 साल। ऐसे हर मुल्क के, हर यूरोप के हर मुल्क के कानून अलहदा हैं और लॉ अलहदा हैं कि आपने कैसे वीज़ा लेना है, कैसे नेशनलिटी लेनी है, वो लेकिन वो सब के लिए सेम है। लेकिन जैसे हर मुल्क का यह कानून है कि आप काम करें, वीज़ा लें, लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में कभी कभी इमिग्रेशन खुलती है, लेकिन 5 साल बाद, 4 साल बाद, 7 साल बाद। लेकिन उसमें शिक ये रखते हैं कि अगर आप साइलम सीकर हैं और आपको अब शिपिंग पे इतने साल हो गए हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो फिर आप नेशनल वीज़ा ले सकते हैं। पहले साल का, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का कर सकते हैं, 8 साल के बाद, 6 साल के बाद। अच्छा, मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि जर्मनी में भी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लॉ कई दफ़ा होते हैं, क्योंकि इनके सूबों के भी अपने अपने कानून हैं।
मैं दोस्तों को ये बात बता रहा हूँ कि एक यूरोप के कानून है, एक यूएनओ के कानून है, और एक इनके जर्मन के 16 सूबे हैं। 16 जो इनके सूबे हैं उनके भी अपने अपने अलग अलग से कानून हैं। वो ये हैं कि किसी सूबे में, मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपने साइलम क्लियर किया है तो किसी सूबे में ये है लॉ है कि आप जिस दिन जर्मनी में एंटर हुए हैं, आपने जिस दिन जर्मन में अपना असाइलम रजिस्ट्रेशन किया है, आपको 6 साल बाद नेशनैलिटी अप्लाई करने का हक है। अच्छा, मुझे लास्ट टाइम एक नई बात का पता चला है कि इधर एक दोस्त हैं जानने वाले, उनका केस पास हुआ है, वो नेशनैलिटी अप्लाई करने गया, उन्होंने कहा नहीं जी, जब आपका केस पास हुआ है उसके बाद आपको 6 साल चाहिए। ये बात डबल है, आप समझें कि आप जर्मनी में इन हुए हैं तब से 6 साल, या आपका जिस दिन केस पास हुआ है, केस चाहे 2 साल बाद पास हुआ है, 3 साल बाद पास हुआ है, 4 साल बाद पास हुआ है, जब केस पास हो के आपको पहला कार्ड मिला है पीआर, उसके बाद 6 साल अकाउंट होते हैं। ये जर्मनी में भी दो कानून हैं, मुख्तलिफ हैं। कुछ जिस दिन जर्मन में रजिस्टर हुए हैं उस दिन से मान लेते हैं, कुछ उसके बाद मानते हैं। ये हर सूबे के अपने अपने अलग से कानून हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस सूबे में है, कुछ सूबे में। और इधर मैं आपको एक दोस्तों को बात क्लियर कर दूं जर्मनी के हवाले से, कि जर्मनी में शादी बेस पे जब आप वीज़ा कर लेती हैं, शादी करके कोई जर्मन औरत से या वैसे, उसके भी कानून अलग हैं। किसी में जल्दी मिल जाता है, किसी में इजी मिलता है, किसी में देर से मिलता है, किसी में कुछ और पेपर्स की डिमांड होती है, किसी सूबे में और डिमांड है। ये सेम नहीं है। हम कभी भी ये चीज़ नहीं सोच सकते एक, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक कानून है तो वो पूरे पाकिस्तान में एक कानून होगा, लेकिन कुछ कानून एक है इनके जो इंटरनेशनल है, लेकिन जो नेशनल है वो भी कहीं कुछ कानून एक हैं, लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं कि जो हर सूबे के अपने अलग अलग कानून हैं। ऐसा कई दफ़ा सुनने में आया है कि एक दोस्त ने शादी की है फॉर एग्जांपल जर्मन पासपोर्ट वाली लड़की से, चाहे वो पाकिस्तानी है, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो जर्मन लड़की से मुराद सिर्फ यूरोपियन लड़की है या गोरी है, ऐसा नहीं है। अगर एक ने शादी की है बर्लिन में, उसके लॉ कानून और हैं, एक ने हेसन में की है, उसके कानून और हैं, फ्रैंकफर्ट के साथ हेसन से मुराद है। लेकिन हर सूबे के अपने कानून हैं, हर मुल्क के अपने कानून हैं, हर नेशनैलिटी देने वाले मुल्क के कानून और हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यूरोप का कानून है तो वो सेम लागू हो गया, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल एक स्पेन से बंदा आता है, उसके पास स्पेन की नेशनैलिटी है, वो चाहता है मैं जर्मनी में आके 4 या 6 साल बाद अप्लाई नेशनैलिटी चेंज कर लूँ। फॉर एग्जांपल स्पेन का कानून 4 साल का है तो जर्मनी में सेम नहीं होगा। जर्मनी में शायद वो कानून 7 साल का हो, जो मेरे सुनने में है कि 7 साल बाद आप टैक्स दे रहे हैं, आप पूरे खर्चे उठाए हुए हैं। एक बात याद रखें दोस्त, जिसने नेशनैलिटी चेंज करनी है वो कोई भी हेल्प नहीं ले रहा होगा, उसके पास कोई भी हेल्प ना हो, वो सिर्फ अपना काम करे, टैक्स पे करे और तब ही उसकी नेशनैलिटी ले सकता है। और आज की डिटेल में, और अगर किसी ने नेशनैलिटी लेनी है उसको पूरे रूल्स ऑफ रेगुलेशन आप पूरे फॉलो करने होंगे जैसे एक आम बंदे ने करने हैं। आम बंदे से मुराद मेरी ये है, ये बात क्लियर कर दूं, अगर एक जर्मनी में बंदा है तो वो काम करके 8 साल बाद नेशनैलिटी ले रहा है, इसमें भी दो कानून है। अगर आपका साइलम केस पास हुआ है तो 6 साल का कानून है, और अगर आपके पास आप फैमिली बेस पे फैमिलियन सुजामन फ्यूरिंग पर आप जर्मनी आए हैं तो उसके लिए 8 साल का कानून है। आप 8 साल बाद नेशनैलिटी ले सकते हैं। और अगर एक बंदा यूरोप से कहीं से आया है उसके लिए 7 साल का कानून है तो वो भी सेम ही उस पर कानून लागू होगा कि वो भी मेरा मतलब कहने का ये है कि वो भी सेम काम करेगा, सेम अपना घर लेगा, उसको अफोर्ड करेगा, कोई हेल्प नहीं लेगा। जैसे एक बंदा जर्मनी में रहकर नेशनैलिटी लेगा, जो जर्मन कानून उस पर लगते हैं, वैसे ही जो यूरोप से आकर नेशनैलिटी चेंज करेगा उसको भी सेम कानून, सेम जो रूल्स हैं वो फॉलो करने होंगे। इसमें कोई भी आप कहें एज नहीं है। एज से मुराद के आप ये नहीं सोच सकते कि आप स्पेन से आए हैं तो यूरोप की नेशनैलिटी आपके पास है, आपको आइनफाग या बहुत इजी मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको भी नेशनैलिटी या चेंज करने में, 1 मिनट मैं होल्ड कर रहा हूं, ये ट्रेन गुजर रही है। जी, ट्रेन गुजरी थी इसलिए माजरा चाहता हूँ। मैं इस टाइम बान ऑफ पे हूँ, सॉरी रेलवे स्टेशन पर हूँ, तो मैंने कहा चलो फारग टाइम में थोड़ी सी वीडियो बन जाए। तो रूल्स सब के लिए सेम होंगे।
ये बिल्कुल नहीं होगा। कई दोस्त मेरे सोचते हैं कि जी स्पेन की नेशनलिटी है या मेरे पास इस टाइम जर्मन की नेशनलिटी है, तो मैं सोचूं कि जी मैं श्वाइस में जाके, स्विट्जरलैंड में जाके चेंज कर लूँ, यूके में चेंज कर लूँ, कहीं और कर लूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक बात मैं करनी भूल गया, वो दोस्त याद रखें कि जब आप किसी भी यूरोप कंट्री से आएंगे, मैंने पहले तफसील से बता दिया कि उसके ऊपर वही कानून लागू होंगे जो एक इधर रह रहा है, जो जर्मनी में मुकीम बंदा है, उसके लिए आपको लैंग्वेज कोर्स लाजमन करना पड़ेगा। अगर आप स्पेन से आते हैं, इटली से, पुर्तगाल से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, यूरोप के किसी कंट्री से आप आकर नेशनैलिटी चेंज करवानी है, आपके ऊपर वही कानून लागू होंगे कि आपने लैंग्वेज कोर्स मस्ट करना है। लास्ट एक काफी सालों से इन्होंने लैंग्वेज कोर्स मस्ट कर दिया है, तो वो आपने भी लैंग्वेज कोर्स करना है। जो इधर रहकर अप्लाई कर रहा है उसने भी लैंग्वेज कोर्स करना है। आपने भी काम के पेपर फुल करने हैं, उसने भी काम फुल टैक्स दे के पे करना लेनी है नेशनैलिटी। जब आप नेशनैलिटी ले रहे हो, एक बात याद रखें, उसमें आपके ऊपर कोई हेल्प ना हो, आप हेल्प नहीं ले रहे होंगे, तब नेशनैलिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये बात याद रखें। आज के लिए मेरे ख्याल नेशनैलिटी के बारे में इतनी ही बात क्लियर करनी थी। अब मैं दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा कि जो बात दोस्तों ने पूछी थी मैंने वो क्लियर कर दी। आप दोस्त मुझे इजाज़त दें तो अल्लाह हाफिज़। लेकिन एक बात याद रखें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। काफ़ी दोस्त मेरे आते हैं चैनल पे, आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि आप लोग आते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आप गुजर जाते हैं। प्लीज़ एक बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें या शेयर कर दें। इसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। आपका ये फ़ायदा कि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो भी है यूरोप के मतलब किसी भी किस्म की वीडियो, वो आप तक पहुंचेगी और मुझे फीडबैक मिलेगी, मेरा हौसला ज़्यादा हो जाएगा। मैं एक अच्छी फीडबैक, एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आएगी और मैं पॉजिटिव एनर्जी फील करूंगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इजाज़त दें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।